कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो किसी से डर कर भाग रही थी। अचानक एक गाड़ी से टकरा गई जिससे एक ड्राइवर बाहर निकला। जब उसने लड़की को देखा तो उसने लड़की को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां पर कुछ डॉक्टर लोग उसका इलाज करने लगे। यहीं पर उसके चेहरे को देखकर डॉक्टरों को पता चला कि इसका चेहरा बुरी तरह से किसी ने कट कर दिया है। लेकिन वो डॉक्टर लोग इसका ऑपरेशन करके इसके चेहरे को दोबारा से सिल देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जहाँ पर एक डिटेक्टिव उस लड़की से पता ठिकाना पूछता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती। इसीलिए लेडी डॉक्टर उसको थोड़ी देर में आने को कहती है। यहीं पर एक लेडी और मौजूद थी जो न्यूज़ पढ़ रही थी किसी रिलेटिव शो के बारे में, जिनको कुछ लोगों की ज़रूरत थी अपने शो को होस्ट करने के लिए। अब यहीं से ये स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम उसी लड़की एरिका को देखते हैं जो इस शो में ऑडिशन देने के लिए गई थी। इसके अलावा भी 5 लोग वहां पर ऑडिशन देने गए थे और ये पाँचों, छेवीं एरिका, ये सभी 6 के 6 लोग एक हाउस में बुलाए गए, जहां पर एक एलेक्स नाम के बंदे ने इनका स्वागत किया। ये सभी लोग एक दूसरे के नाम, पते, ठिकाने के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं और थोड़ी ही देर में इन लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है। एलेक्स इन सबसे मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलेक्स इन लोगों के ऊपर कैमरे के ज़रिए सब कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र रख रहा था। यहीं पर एक लड़की जिसको पेंटिंग का काफ़ी शौक़ था हमें दिखाई जाती है। वो अपनी पेंटिंग्स को सभी लोगों को दिखाती है। कुछ लोग उसकी पेंटिंग को देखकर काफ़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब एरिका उसकी कुछ और पेंटिंग्स देखती है जो कि बहुत ही डरावनी थी, तो जहाँ पर उस लड़की को काफ़ी अजीब सा लगता है। इसीलिए वो अपनी पेंटिंग्स को उससे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात ये सभी लोग एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। दूसरी ओर वो पेंटिंग वाली लड़की पेंटिंग बना रही थी, जहाँ पेंटिंग बनाने के बाद वो सो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पेंटिंग को कोई बेड के नीचे खींच रहा है। इसके बाद उसके हाथ को एक हाथ खींचने का ट्राई करता है, लेकिन इतनी ही देर में उसको होश आ जाता है। वो काफ़ी डर जाती है। दूसरी ओर एरिका को प्यास लगती है। वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन अचानक जब वो बाहर आने की कोशिश करती है तब दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब इतनी ही देर में एक लोहे का ब्लेड उसके आर पार हो जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी एक लड़की दोस्त उसको रसोई में देखने को आती है। यहीं पर वो घायल हालात में पड़ी थी, इसीलिए वो चिल्लाना शुरू करती है। उसके दूसरे दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। वो पुलिस को कॉल लगाने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन नेटवर्क ही नहीं होता। इसके बाद वो लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था। अब वो लोग घर के अंदर फंस चुके थे, इसीलिए वो एलेक्स से मदद मांगते हैं, लेकिन एलेक्स भी उनकी इस बातों के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब जहाँ पर ये सारे लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, इसीलिए अब इनमें से 2 लोग तो एरिका की हेल्प करने के लिए, खून रोकने के लिए कपड़ों को लेने के लिए जाते हैं और एक लड़का टीवी बंद करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहीं पर एरिका के पास वो पेंटिंग वाली लड़की अकेली थी। वो जहाँ पर काफ़ी डर जाती है और जैसे ही वो किसी को आवाज़ लगाती है, जहाँ से लाइट चली जाती है। जैसे ही अगले पल लाइट आती है तब वहाँ पर एरिका की बॉडी नहीं होती और पेंटिंग वाली लड़की ये देखकर काफ़ी अजीब महसूस करती है। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पर दूसरे फ्रेंड्स लोग भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो एरिका की बॉडी की मिसिंग होने के कारण उसको दूसरे कमरों में ढूंढते हैं। उनको एक कमरे में एरिका का सिर कटा हुआ मिलता है। वो काफ़ी डर जाते हैं। उसके बाद उनको एक कमरे से आवाज़ आती है, जहाँ पर वो एलेक्स की एक वीडियो देखते हैं, जहाँ पर उसकी गर्दन को कोई बंदा काट देता है। जहाँ पर ये पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन इतनी ही देर में उनको फैसला करना था कि वो घर से बाहर कैसे निकले। इसलिए वो छत के ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक दोस्त किसी और कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसकी कोई दूसरा शख्स जान ले लेता है। अब जहाँ पर पेंटिंग वाली लड़की अकेली थी और एक टीना नाम की लड़की अपने दोस्त के साथ छत पर थी। अब जहाँ पर टीना को उस पेंटिंग वाली लड़की की पेंटिंग्स मिलती हैं। जब ये दोनों उस पेंटिंग्स को देखते हैं, उनको पेंटिंग वाली लड़की के ऊपर शक होने लगता है। दूसरी ओर पेंटिंग वाली लड़की के ऊपर एक किलर हमला कर देता है। इसी के दौरान वो लड़की को बेहोश कर देता है। जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं, तब जहाँ पर टीना नाम की लड़की उसको कातिल ठहराती है। अब ये दोनों मिलकर उस पेंटिंग वाली लड़की को एक रूम में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर ये लोग अब इसके बाद ये लोग घर से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं,
जहाँ पर एक लड़की एक सुनसान कमरे में चली जाती है। यहीं पर दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वो अंदर फंस जाती है। वो एक चाकू को उठाती है, लेकिन इतने ही देर में वो एक ट्रैप के बीच फंस जाती है। यहीं पर एक किलर आ जाता है और ये किलर उसके ऊपर अटैक करता हुआ उसको मार डालता है। अब जहाँ पर हमें दोबारा से वो पेंटिंग वाली लड़की दिखाई जाती है। अब सभी लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ पेंटिंग वाली लड़की ही जिंदा थी। अब जहाँ पर पेंटिंग वाली लड़की के सामने एक टीवी दृश्य आता है, जहाँ पर एक कातिल को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्लोबस आज भी जिंदा है। इसके बाद क्लोबस उसको पीछे से आकर पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि क्लोबस उसके चेहरे को काट कर उसको मार डालता, वो लड़की उससे हथियार छीनती हुई उसके गले को काटती है और उसको मार डालती है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं।